बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मुख्तसर बुखारी शरीफ के किताब तयम्मुम को शुरू कर रहे हैं और इस हदीस में तयम्मुम की आयात के नुज़ूल का तज़किरा है कि किन मौक़े पे अल्लाह ताला ने तयम्मुम की आयात को नाज़िल फरमाया। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ज़ौजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालत ख़रजना मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी बाज़ि अस्फ़ारिही हत्ता इज़ा कुन्ना बिल बैदाए औ बिज़ातिल जैश इनक़तअ इक़दुल ली फ़अक़ाम रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला तिमासिही व अक़ाम अन्नासु मअहू लैसु अला माइन फ़अतन नासु इला अबी बकरिन सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फ़क़ालू अला तरा मा सनअत आयशतु अक़ामत बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन्नास लैसु अला माइन व लैस माहुम माउन फ़जाअ अबू बकरिन व रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़िउन रअसहु अला फ़ख़िज़ी क़द नामा फ़क़ाल हबिस्ति रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन्नास व लैसु अला माइन व लैस माहुम माउन फ़क़ालत आयशतु फ़अतबनी अबू बकरिन व क़ाल मा शा अल्लाहु अन यक़ूल व जअल युतउनुनी बियदिही फ़ी हाज़िरती फ़ला यमनउनी मिनत तहर्रुक इल्ला मकान रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला फ़ख़िज़ी फ़क़ाम रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीना अस्बह अला गैरि माइन फ़अंज़लल्लाहु आयत तयम्मुम फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा फ़क़ाल उसैद इब्न हुज़ैर मा हिय बिअव्वलि बरकतिकुम या आला अबी बकरिन क़ालत फ़बअसनल बईरल्लज़ी कुन्तु अलैहि फ़असबनल इक़दा तहतहु। रवाहुल बुखारी। हज़रत ये मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 223 का हमने यहाँ पे इबारत पढ़ी और ये तरतीब के लिहाज से बुखारी शरीफ की हदीस 334 है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले। जब हम बैदा या ज़ातुल जैश के मुकाम पर पहुँचे तो मेरा हार टूट के गिर गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हार के तलाश के लिए यानी क़याम फरमाया और दूसरे लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ठहर गए, मगर वहाँ पर किसी जगह पर पानी मौजूद नहीं था और ना ही लोगों के पास पानी था। तो लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि आप देखते नहीं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब लोगों को ठहरा लिया, हालांकि ना यहाँ पर पानी है और ना ही लोगों के पास पानी है। तो ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए तो उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी गोद में सर रख के सो रहे थे, इस्तराहत फरमा रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे कहा कि क्या आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और लोगों को ठहरा लिया है, हालांकि लोगों के पास ना तो यहाँ पर पानी है और ना ही लोगों के पास पानी है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझ पर नाराज़ हुए और जो कुछ अल्लाह को मंजूर था वो उन्होंने कहा, यानी बुरा भला कहा, डांट डपट की और फिर कहा कि वो मेरी कूख में
अपने हाथ के साथ कुचोके लगा रहे थे, लेकिन मैंने हरकत नहीं की, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी रान पर अपना सर मुबारक रख के सो रहे थे, तो मुझे खौफ था कि कहीं वो बेदार ना हो जाएं। तो सुबह के वक्त जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो उस मौके पर ज़ाहिर पानी नहीं था, तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आयत तयम्मुम नाजिल हुई। चुनांचे लोगों ने तयम्मुम किया, तो उस मौके पर हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले कि ए आले अबू बकर, ये तुम्हारी कोई पहली बरकत तो नहीं है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिस ऊँट पर मैं सवार थी, तो हमने जब उसको उठाया तो उसके नीचे से हार मिल गया, यानी हार उसी जगह पर मौजूद था और उस हार के ऊपर ऊँट बैठा हुआ था और सहाबा इकराम उसको फजर तक यानी ढूंढते रहे। इसमें आयत तयम्मुम के हवाले से तफसील है कि ये किस मौके पे जो है वो नाजिल हुई। तयम्मुम का लफ्ज़ जो है, इसका असल जो लुग़वी जो है, उसकी जो लुगत है, ये आता है अल-अम्मु से, यानी किसी चीज़ का कसद करना और इरादा करना। और यहाँ पर चूँकि मिट्टी का कसद करके उसके ज़रिए से तयम्मुम किया जाता है और चेहरे पर और हाथों पर मसा किया जाता है। तयम्मुम के शरई माने यह है कि पाकीज़गी हासिल करने के लिए या नमाज के लिए, किसी इबादत के लिए मिट्टी से पाकीज़गी हासिल करने का कसद करना और इरादा करना। तयम्मुम के मुताल्लिक़ कुरान मजीद में 2 मुकामात पर आयत नाजिल हुई हैं, यानी एक सूरह निसा की आयत नंबर 43 और दूसरी जगह सूरह माइदा की आयत नंबर 6 में तयम्मुम का हुक्म मिलता है। इस हदीस में जो आयत तयम्मुम के नुज़ूल के बारे में बात हुई है, तो आया वो सूरह निसा की आयत 43 है या सूरह माइदा की आयत नंबर 6 है, इससे क्या मुराद है? इस पर मुख्तलिफ फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन ने कलाम किया है। अल्लामा इब्न अरबी, अल्लामा इब्न बत्ताल और अल्लामा कुर्तबी ने इस पर कलाम किया है। बाज़ ने कहा कि इससे मुराद सूरह निसा की आयत नंबर 43 है और बाज़ ने कहा कि इससे मुराद सूरह माइदा की आयत नंबर 6 है। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जुमतुल बाब में इस मसले को हल किया है और उन्होंने जो आयत वहाँ पर तस्करा की है, वो ये इशारा करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर सूरह माइदा की आयत नंबर 6 मुराद है, क्योंकि उन्होंने कहा कि फ़लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबन फ़मसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु। अब यहाँ पर जो दोनों आयत के अल्फाज बाकी तो एक तरह हैं, लेकिन सूरह माइदा की आयत नंबर 6 में आखिर में मिन्हु आता है। तो यानी मिन्हु की इस लफ्ज़ के ज़रिए से वो ये इशारा करना चाह रहे हैं कि ये आयत जो नाजिल हुई थी वो सूरह माइदा की आयत नंबर 6 है, क्योंकि सूरह निसा की आयत 43 में मिन्हु का तस्करा नहीं है। हज़रत आयशा यहाँ पर यह भी बहस हुई है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हार एक सफ़र में गुम हुआ या एक सफ़र में एक से ज़्यादा मरतबा गुम हुआ या फिर 2 असफ़ार में अलग अलग हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हार गुम हुआ। इस पर मुहद्दिसीन ने कलाम किया है कि हार अलग अलग जो है ना वो गुम हुए, अलग अलग सफ़र थे। इसकी असल तहकीक यही है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हार 2 असफ़ार में 2 मरतबा अलग अलग गुम हुए। एक मरतबा ग़ज़वा बनी मुस्तलिक में जब आप वापसी पे सफ़र काफ़िले जो है ना वापसी पे सफ़र कर रहे थे, तो रास्ते में उनका हार जो उन्होंने अपनी बहन हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मुस्तआर लिया था, वो गुम हुआ और वो उसको तलाश करने लगी और वो तलाश करते करते उनको देर हो गई और इस दौरान काफ़िला वहाँ से चल पड़ा। और वो फरमाती है कि चूँकि वज़न बहुत हल्का होता था, तो काफ़िले को जब उन्होंने हौदे जो ऊपर रखा तो काफ़िले को अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उसके अंदर मौजूद नहीं है और वो उठा के उन्होंने ऊँट के ऊपर रख दिया। तो वो कहती हैं कि जब मैं वापस आई तो जिन लोगों ने तोहमत लगानी थी उन्होंने तोहमत लगाई और हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल, जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़िले के पीछे छोड़ा हुआ था कि अगर कोई चीज़ रह जाए, गिरी पड़ी चीज़ हो तो वो उसको उठा के लाएँ,
जब वो आए तो उन्होंने देखा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहाँ लेटी हुई हैं, तो वो उनको साथ लेकर आए। तो फिर उसके बाद जो है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे तोहमत लगाई गई और फिर सूरह नूर की आयत नाजिल हुई कि अगर कोई पाक दामन औरतों के ऊपर तोहमत लगाए और गवाह ना पेश करे तो उनको कोड़े लगाए जाएंगे। इसी तरीके से ये दूसरा वाक़या जिसके बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये हदीस है कि उसमें ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा के मौके पे जब हम बैदा के मुकाम पे या उस दूसरी जगह पर बैदा के मुकाम पर हम पहुँचे तो वहाँ पर मेरा हाथ टूट गया और उस मौके पे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रुक गए और सहाबा इकराम भी रुक गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को यानी हार ढूंढने के ऊपर, तलाश करने के ऊपर लगा दिया और फजर का वक्त हो गया और पानी नहीं था। तो उस मौके पे जो है ना ये फिर यानी वज़ू के लिए अब पानी नहीं था तो तयम्मुम की आयत नाजिल हुई। यानी इससे ये बात ज़ाहिर हो गई कि ये दो अलग अलग वाक़यात हैं जिसमें हार उनका टूटा और दोनों मौक़े पे अल्लाह ताला ने उम्मत के ऊपर फ़ज़ल और करम फरमाया। ये अलग अलग वाक़यात थे। तिबरानी की एक रवायत से भी इसकी तायद होती है जिसमें ख़ुद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा हार गुम हो गया, गुम होने का वाक़या पेश आया तो बहतान लगाने वालों ने जो कुछ कहना था वो बहतान लगाया उन्होंने। फिर उसके बाद दोबारा एक सफ़र में मैं ग़ज़वा के सफ़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समरा हम निकले तो रास्ते में मेरा हाथ दोबारा टूट गया और लोगों को उसकी तलाश के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगा दिया और रोका। ख़ुद भी रुक गए और सहाबा इकराम भी रुक गए। तो उस मौके पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यानी लोगों ने उनकी शिकायत की और फिर उन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तादीब की और फिर उसके बाद जब आयत तयम्मुम नाजिल हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस अमल की तारीफ़ भी की और उन्होंने कहा कि बेटी तुम्हारा ये अमल बड़ा बरकत वाला था। तयम्मुम की हकीकत और इस उम्मत की फ़जीलत, यानी यहाँ से ये बात भी साबित होती है कि दरअसल ये इस उम्मत की फ़जीलत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उम्महातुल मोमिनीन के ज़रिए से मुख्तलिफ़ मौक़े पे अल्लाह ताला ने यानी इस उम्मत को बड़ी फ़जीलत बख्शी। इंसान को ज़ाहिर है पानी के ज़रिए से, ख्वाह वो वज़ू के लिए हो या गुस्ल के लिए, तो असल तहारत तो पानी से ही हासिल होती है। लेकिन अगर पानी मुयस्सर ना हो या पानी मुयस्सर है लेकिन इस्तेमाल पर कुदरत नहीं है या फिर इंसान मुसाफिर है और इसी तरीके से या फिर बीमारी का ख़तरा लाहक है, तो ऐसी तमाम सूरतों में इस्लाम ने मुसलमानों को एक ज़हनी और अलामती पाकीज़गी का यानी पाकीज़गी इख्तियार करने का तरीका सिखाया है, जिसको इंग्लिश में सिंबॉलिक यानी तरीका भी कहते हैं कि एक अलामती तरीका ये बताया कि जिसके ज़रिए से इंसान ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर और फ़िक्री लिहाज से, हर लिहाज से इंसान पाक हो जाता है। तो यानी ये तहारत का तरीका जो है इस्लाम ने हमें सिखाया कि अगर पानी मौजूद है तो पानी के ज़रिए से तहारत हासिल की जाएगी, लेकिन अगर पानी नहीं है तो मिट्टी के साथ कसरत करके तो एक ज़हनी और अलामती सिंबॉलिक जो है वो यानी पाकीज़गी हासिल की जाएगी। और उसका तरीका जो है ना वो इस्लाम ने हमें सिखाया, क्योंकि इस्लाम ये चाहता है कि इंसान ज़हनी तौर पर और फ़िक्री लिहाज से भी पाक और मुतहर हो, उसके ख़यालात पाक और मुतहर हों, उसका अमल पाक और मुतहर हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो यानी फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये पूरी ज़मीन को अल्लाह ताला ने मेरे लिए मस्जिद बनाया और पाक बनाया, और साथ फरमाया कि इसी ज़मीन को पाक करने वाली भी बनाया। यानी ये इस उम्मत का मौजज़ा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है और ये इस उम्मत की फ़जीलत है। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, इससे पहले भी उम्मतें वज़ू किया करती थी, लेकिन उनके वज़ू के नतीजे में आज़ा के अंदर चमक पैदा नहीं होती थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की ये फ़जीलत है कि जब वो वज़ू करेगी और वज़ू के आज़ा क़यामत वाले दिन चमक रहे होंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को इस चमक के ज़रिए से पहचानेंगे। हालांकि इससे पहले भी उम्मतें जो है वो वज़ू करती थीं,
लेकिन उनके वज़ू से वो चमक क़यामत वाले दिन पैदा नहीं होगी, बल्कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। और ये इस उम्मत की फजीलत है कि वो जब वज़ू करेगी तो क़यामत वाले दिन उसकी चमक जो है ना आज़ा की चमक होगी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को उससे पहचानेंगे। और हदीस में आता है कि गुर्रल मुहज्जिलीन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इस चमक को जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। इसी तरीके से इस हदीस के अंदर ये तयम्मुम भी जो है ना, इससे पहले किसी उम्मत को ये नियामत नहीं मिली। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजज़ा भी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की फजीलत भी है कि अल्लाह ताला ने उसके लिए ये आसानी पैदा फरमा दी कि मट्टी को जो है ना उसके लिए पाक बना दिया, और पूरी ज़मीन को जो है ना उसके लिए पाक बना दिया, और मट्टी को जो है ना पाक करने वाली बना दिया। तो यानी तयम्मुम भी जो है ना इस उम्मत की एक फजीलत है। इसी तरीके से इससे पीछे जो उम्मतें थीं उनके लिए माल गनीमत जो है वो खाना माना था, वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा ये भी है और इस उम्मत की ये फजीलत है कि अगर वो जिहाद में जाएगी और वहाँ पर माल गनीमत उसके हिस्से में आएगा तो माल गनीमत को इस्तेमाल करने की इजाज़त भी यहाँ पर दी गई है। इस हदीस से जो दीगर मसाइल मुस्तंबित होते हैं वो ये हैं, मुख्तलिफ़ मुहद्दिसीन ने इस पर बहुत कलाम किया और ये हदीस मुख्तलिफ़ मौक़े पे मुख्तलिफ़ बुखारी शरीफ के अबवाब के अंदर आई है, जिनका ख़ुलासा ये है कि अगर कोई शादीशुदा औरत हो उससे कोई शिकायत पैदा हो जाए तो शोहर के बजाय अगर माँ बाप को उसकी शिकायत की जाए तो इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। जैसे कि सहाबा इकराम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत तो नहीं की, लेकिन उनके वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शिकायत की। इसी तरीके से बाप अपनी बेटी को तादीब भी कर सकता है, गुस्सा भी कर सकता है, डांट डपट भी कर सकता है। और जैसे इस हदीस में आता है कि उन्होंने अपने हाथ से कुचोके भी लगाए, उनकी कोख में जो है ना कुचोके लगाए। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और आखिर में जब आयत तयम्मुम नाज़िल हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर मोहब्बत का इजहार भी किया, कहा कि बेटी तुम्हारा अमल जो है ना बड़ा बरकत वाला था। लेकिन मौके पे जो है ना उस मौके पे उन्होंने गुस्सा भी किया और तादीब भी की। तो इस्लाम इस बात की भी इजाज़त किसी हद तक देता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तकलीफ़ बर्दाश्त की और उनको चुटकियाँ भरी गई और उंगलियों से कुचोके भी लगाए गए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर जो है उन्होंने वो तकलीफ़ बर्दाश्त की। और वो कहती हैं कि मैंने नहीं की। इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ उनकी मोहब्बत और उनका एहतराम और इज़्ज़त, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहत और आराम की खातिर उन्होंने ख़ुद जिस्मानी तकलीफ़ तो बर्दाश्त की, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हरकत नहीं की कि कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार ना हो जाए। तो यहाँ से इस हदीस से ये बात भी साबित होती है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना प्यार और मोहब्बत और अदब और एहतराम वहाँ पर दिल के अंदर मौजूद था। इसी तरीके से आयत तयम्मुम और इस हदीस से ये बात भी साबित होती है कि तंदुरुस्त इंसान, चाहे तंदुरुस्त हो, मरीज़ हो, बेवुज़ू हो, जुनबी हो या फिर वो मुसाफिर हो, जिस हालत में भी हो, वो अगर पानी मुयस्सर नहीं है तो वो मिट्टी से तयम्मुम करके इस्तिफ़ादा कर सकता है और उस तयम्मुम के ज़रिए से तहारत हासिल कर सकता है। तो इस हदीस से हमें ये बात भी साबित होती है। इसी तरीके से ये बात भी साबित होती है, इस हदीस से एक मसला ये भी निकलता है कि अगर एक शख्स की एक से ज़्यादा बीवियां हैं और किसी पुरअमन सफ़र पे वो जा रहा है या किसी भी सफ़र पे जा रहा है, तो उस मौके पे वो अपनी अज़वाज में से जिसको भी साथ ले जाना चाहे इस्लाम उसकी इजाज़त देता है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि अज़वाज मुतहरात नाराज़ ना हो जाएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान कुरानंदाज़ी भी कर लेते थे और जिसका कुरान निकलता था उनको साथ ले जाते थे। तो इस्लाम हमें इस बात की इजाज़त देता है कि अगर अज़वाज बीवियाँ ज़्यादा हों तो आप कुरानंदाज़ी करके उनमें से किसी एक को सफ़र पे ले जा सकते हैं। इस हदीस से ये बात भी साबित होती है कि माल हलाल उसको ज़ाया होने से बचाना चाहिए, क्योंकि चाहे वो कलील मिक़दार में ही क्यों ना हो। अब ये देखें हार कितनी कीमत का होगा, लेकिन चूँकि मुस्तार लिया हुआ था तो एक मुस्तार ली हुई चीज़ की हिफाजत भी ज़रूरत है, उसकी भी हिफाजत करना ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ कोई भी माल हलाल चीज़ हो, माल हलाल हो,
उसको ज़ाया होने से बचाना भी इस हदीस से साबित होता है। क्योंकि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हार 2 मरतबा टूटा और दोनों मरतबा, एक मरतबा तो उन्होंने खुद तलाश कर लिया और दूसरी मरतबा सहाबा इकराम भी तलाश करते रहे और आखिर में जब ऊँट को उठाया गया तो उसके नीचे से वो मिल गया। तो इससे ये बात भी साबित होती है कि माल हलाल को ख्वाह वो कलील मिकदार में क्यों ना हो, उसको ज़ाया होने से बचाने का अहतमाम करना चाहिए। इस हदीस से ये बात भी सामने आती है कि बीवी ख्वाह कितनी ही गलतियाँ क्यों न कर ले, बड़ी गलतियाँ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जैसे एक मरतबा नहीं 2 मरतबा ऐसा वाक़या हुआ कि उनका हार टूटा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हालांकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गुस्सा भी किया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से का इज़हार नहीं किया, बल्कि इस दूसरे वाक़या में तो हमें ये नज़र आता है कि आपने प्यार और मोहब्बत का इज़हार किया कि सारे सहाबा इकराम हार ढूंढ रहे हैं, पानी नहीं है, लेकिन रात के वक्त काफ़िला रुक गया है और वो जो है ना हार ढूंढने पे लगे हुए हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की गोद में सर रख के प्यार और मोहब्बत के साथ उनकी गोद में सो गए हैं, यानी सर वहाँ रखा हुआ है और आप आराम और इस्तराहत फरमा रहे हैं। लेकिन आजकल के दौर में अगर देखें तो हमारी अज़वाज से अगर कोई थोड़ी सी गलती हो जाए और एक मरतबा हो जाए और अगर वो गलती दोहराई जाए तो हम वहाँ घरों के अंदर जो है ना क्या हशर कर देते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर जो है ना इस्लाम हमें ये बात बताता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कि कितनी बड़ी ही कोताही और गलती क्यों ना हो जाए, काफ़िले लेट ही क्यों ना हो जाए, बाकी लोगों को कितनी उससे तकलीफ़ ना पहुँचे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तो बशरी तकाज़े के मुताबिक डांटा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पैगम्बरी तकाज़े के मुताबिक उम्मत की तालीम और तरबियत के लिए उस बात को बर्दाश्त किया और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इस मौके पे मोहब्बत का इज़हार किया। इस हदीस से एक और बात भी सामने आती है कि औरत सफ़र के दौरान ज़ेब-ओ-ज़ीनत, घर के अंदर तो वैसे भी ज़ेब-ओ-ज़ीनत कर सकती है शौहर के लिए, और शौहर के सामने साफ़ कपड़े, ज़ेब-ओ-ज़ीनत, बनना संवरना, इस्लाम तो वैसे भी इसकी इजाज़त देता है, लेकिन अगर सफ़र के लिए निकलना है तो ज़ेवरात पहने जा सकते हैं। अगर ख़ुद ज़ेवरात नहीं है तो कहीं से मुस्तार भी लिए जा सकते हैं, अपनी सहेलियों से या ख़ानदान में रिश्तेदारों से मुस्तार लिया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है ना हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा चूँकि सफ़र में जा रही थी दोनों मरतबा, तो उन्होंने हार जो है ना अपनी बहन हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से लिया। तो यानी यहाँ पे ये बात साबित होती है कि अगर ख़वातीन सफ़र में जा रही हों तो साफ़ कपड़े लेना, बाकी ज़रूरत की चीज़ें लेना और इसी तरीके से जो है ना यानी ज़ेवरात का इस्तेमाल करना, ये इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है। इसी तरीके से यहाँ पर ये बात भी सामने आती है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खातून अव्वल थी और उनके मुतल्लिक़ सहाबा इकराम ने, ज़ाहिर है कोताही सामने आई तो सहाबा इकराम ने खातून अव्वल उम्महातुल मोमिनीन में से हैं, यानी खातून अव्वल भी हैं और उम्महातुल मोमिनीन में से भी हैं, लेकिन उसके बावजूद सहाबा इकराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत तो नहीं की, लेकिन आपके वालिद मोहतरम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से शिकायत कर दी और फिर उन्होंने डांट डपट भी की और कचोके भी लगाए। तो आज का ये इस्लाम की तालीमात हैं, जो इस्लाम हमें ये तालीमात सिखाता है और ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका हमें बताता है। लेकिन अगर आज के दौर में हम देखें, दुनिया के बड़े बड़े डिक्टेटर हैं या फिर इसी तरीके से दुनिया के बादशाह हैं या हुक्मरान हैं, अगर उनकी खातून अव्वल के बारे में कोई ऐसी बात कर ली जाए तो दुनिया में तूफ़ान मच जाता है। और फिर बादशाहों के, आज के इस दौर के दुनिया के जो बादशाह हैं या पार्टियों के लीडर हैं या बड़े बड़े लोग हैं, अगर हम उनको देखें तो उनकी खातून अव्वल या उनकी साहबजादियों के मुतल्लिक़ अगर कोई बात कर ली जाए, बल्कि हम दुनिया के ऐसे बादशाहों को जानते हैं जो अखबारात में ख़बरें आती हैं कि अगर कोई मुलाजमा उनकी तरफ पुश करके भी चले तो उनको अज़ियतनाक सज़ाएँ दी जाती हैं और उनको जेलों में डाल दिया जाता है। ऊंची बात करना तो बहुत दूर की बात है, या उनके मुतल्लिक़ कोई बात करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उसके मुकाबले में इस्लाम ने हमें ये तालीमात बताई हैं कि अगर ज़िंदगी में कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आ जाएँ तो शिकायत की जा सकती है, बात की जा सकती है। अगर कोई और संजीदा सीरियस मामला हो तो अदालत के अंदर जो है ना केस भी किया जा सकता है।
तो बहरहाल यहाँ पर जो है ना इस्लाम ने हमें ये तालीमात बताई हैं। इससे भी बढ़कर अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से उनकी कितनी बड़ी फजीलत है कि 2 मरतबा जो है ना उनको अजियत दी गई, और दोनों वाक़यात में उनको यानी 2 मरतबा उनसे हार गुम हुआ, तो दोनों मरतबा जो है ना उनको जिस्मानी भी और जहनी तौर पर भी अजियत दी गई। यानी एक मरतबा तो ज़ाहिर है पहली मरतबा उन पर तोहमत लग गई और पूरा 1 महीने तक या इससे भी ज़्यादा मुद्दत तक जो है ना वो मामलात चलते रहे, लोग बातें करते रहे और ज़हनी तौर पर उनको कितनी तकलीफ़ दी, और यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खामोशी इख्तियार कर ली थी। और फिर वो अपने वालिद मोहतरम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर में चली गई थी। और इस दूसरे वाक़े में तो ख़ुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनको डांटा भी और कुचोके भी लगाए। लेकिन दूसरी तरफ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का रवैया अगर देखा जाए तो इन दोनों मामलात के अंदर उन्होंने सब्र इख्तियार किया, सब्र का रास्ता इख्तियार किया, तहम्मुल का रास्ता इख्तियार किया, बुर्दबारी का रास्ता जो है ना उन्होंने इख्तियार किया। उन्होंने गिले गोशे और शिकवे और शोर व गौगा और माशरे के अंदर तूफ़ान नहीं बर्पा कर दिया, बल्कि दोनों मौक़े पे उन्होंने अपना यानी मामला जो है वो अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था कि अल्लाह ताला जो इस मामले में करना चाहे वो करें। और पहले मामले में तो अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी उनकी जो है ना सफाई पेश की, और फिर तोहमत लगाने वाले मर्दों के बारे में या औरतों के बारे में कितनी शदीद जो है ना वो सज़ा मुकर्रर कर दी। तो ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सब्र का नतीजा ही था, और ये उनकी फजीलत है कि उनकी वजह से उम्मत के लिए जो है ना अहकाम नाजिल हुए। और इस दूसरे मौके पे तो ज़ाहिर है उनको कचोके भी लगे और यानी जिस्मानी तौर पर भी उनको अजियत मिली और ज़हनी तौर पर भी उनको अजियत मिली, लेकिन उस मौके पर भी उन्होंने सब्र किया। तो अल्लाह ताला ने उम्मत के लिए जो है ना कितनी बड़ी रुख्सत नाजिल कर दी कि अगर पानी नहीं है और एक आदमी जो है ना हालत उसको गुस्ल की ज़रूरत है या उसको तहारत की ज़रूरत है, वज़ू की ज़रूरत है, तो वो पाक मट्टी के ज़रिए से जो है ना ज़रबे लगाए और अपने चेहरे पे और बाजुओं पे और हाथों पे जो है ना वो मसा कर ले, तो इसके ज़रिए से उसको पाकीज़गी हासिल हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना, और इस मौके पे तो हज़रत उसैद बिन उज़ैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बोल भी पड़े। उन्होंने कहा कि ए आले अबू बकर, ये कोई तुम्हारी पहली बरकत तो नहीं है, तो जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने जो है ना इतनी बड़ी बरकत जो है ना वो नाजिल की। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का सब्र और तहम्मुल और बुर्दबारी भी यहाँ से साबित होती है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे मौक़े पेश आते हैं, घरेलू ज़िंदगी के अंदर मौक़े पेश आते हैं और ख़ानदानी ज़िंदगी के अंदर ऐसे मौक़े पेश आते हैं कि बसा औक़ात औरतों पे या किसी जगह पे मर्दों के ऊपर या ख़ानदान में अफराद के ऊपर जुल्म व तशद्दुद हो जाता है या माशरे में जुल्म व तशद्दुद हो जाता है। तो ऐसे मौके पे अगर कहीं माली नुकसान हो रहा हो, कोई जिस्मानी तकलीफ़ पहुँच रही हो, तो ऐसे मौक़े पे सब्र का दामन थामना और तहम्मुल और बुर्दबारी इख्तियार करना, तो उसके नतीजे में अल्लाह की जो रहमत पलटती है और अल्लाह का जो करम इंसानों पे पलटता है उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और बसा औक़ात जो लोग माशरे में ख़ानदानों में जुल्म करते हैं, अल्लाह ताला उनको और उनकी नस्लों को जो है ना यानी फ़कीर बना देता है, गदागर बना देता है, और उसके मुकाबले में जो लोग तहम्मुल करते हैं, बुर्दबारी इख्तियार करते हैं, सब्र इख्तियार करते हैं और अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं, अल्लाह ताला उनको और उनकी नस्लों को जो है ना अरबों खरबों में जो है ना उनको नवाजता है, या उनकी इज़्ज़त और मुकाम और मर्तबे में जो है ना बुलंदी पैदा कर देता है, या उनको माशरे में ऐसे ओहदे और स्टेटस मिल जाता है कि जिसकी वजह से दुनिया भी उनकी इज़्ज़त करती है और आसमानों पर भी अल्लाह के दरबार में एक बड़ा उनका मुकाम और मर्तबा होता है। लेकिन तहम्मुल, सब्र और बुर्दबारी जो है ना वो बुनियादी चीज़ है, जो यहाँ पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के किरदार में हमें ये तहम्मुल और बुर्दबारी नज़र आती है। तो हज़रात, ये अहादीस जो हैं हमारे लिए बहुत सारे जो है ना मौक़े और बहुत सारे अहकामात और उनसे जो चीज़ें मुस्तंबित होती हैं, ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन अहादीस के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।